अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को बड़ा केयरफुली स्टडी करें तो हमारे सामने एक बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्म का नुक्ता सामने आता है कि जो तकरीर होती हैं, स्पीचेस होती हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखती हैं। ऐसी कुछ स्पीचेस जो हैं उन्होंने दुनिया की तारीख बदल के रख दी। हमारे सामने है कि विंस्टन चर्चिल उस वक़्त के जो है वो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो है जब जर्मन एग्रेशन के खिलाफ 1940 के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की तो उनकी कौम, जिनका मोराल बिल्कुल डाउन था, वो एकदम से जो उनमें एक करंट आ गया, एक जान आ गई। उसके बाद उन्होंने तैयार कर लिया कि हमने जर्मन एग्रेशन को शिकस्त देनी है। फिर इसके अलावा देखते हैं कि जो अब्राहम लिंकन थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने सिविल वॉर के दौरान अपनी कौम को याद दिलाया, एक बड़ी हिस्टोरिक स्पीच उन्होंने की और अपनी कौम को याद दिलाया कि आपके जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका विजन क्या था। और यहीं पर उन्होंने जो है एक ऐसा कंसेप्ट दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। और यही जो है इस वक्त अमेरिकी कानून का जो है सबसे ज़बरदस्त जो है पिलर बना। यही स्पीच जो है अमेरिकन हिस्ट्री को भी इसने ट्रांसफॉर्म किया। इस वक्त जो है अमेरिका बिल्कुल और होता है, दुनिया भी बिल्कुल जो है किसी और नैश पर होती है अगर उस वक्त सिविल वॉर के अंदर जो है अमेरिका की बल्कनाइजेशन, अमेरिका के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। फिर हमने देखा कि एक मार्टिन लूथर किंग, उसकी स्पीच जो है वो अभी तक इस वक्त भी लोगों के दिलों में जो है वो जिंदा है। ख़ास तौर पर ये जो ब्लैक नेशनलिज्म है या इस किस्म का जो तफरीक है या स्टीरियोटाइप्स जो है, जो ये ऐसे अवाम जो है ये जो ब्लैक नस्ल के हैं, जो इनके ख़िलाफ़ हैं, जो हबशी नस्ल के हैं या अफ्रीकन ऑरिजिन के हैं, जो अमेरिका में आके सेटल होते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ में आके जिनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आई हैव अ ड्रीम, ये जो उनकी स्पीच है, ये वाला जो फ़िक्रा, ये सेंटेंस है उनके मुंह पर अभी भी होता है और इसी से वो इंस्पिरेशन लेते हैं। अच्छा, फिर हमने इसके अलावा देखा कि जो नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने भी एक स्पीच जो है वो 1964 में की थी। और ये जो स्पीच थी, इसकी जो कैच लाइन जो सबसे ज़्यादा मशहूर मारूफ बनी वो ये थी कि आई एम प्रिपेयर टू डाई, और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जब उनका सबवर्जन के ऊपर एक ट्रायल हो रहा था और उसके बाद जो है उनको सज़ा भी हो जाती है, एक लंबी जेल भी काटनी पड़ती है। तो ये स्पीच जो है उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट हुई अगेंस्ट अपार्थाइड, वो उसके खिलाफ जो है ये तकरीर जो है ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर बनी। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये स्पीचेस की रेलेवेंस क्या है? अभी हमने देखा है कि एक जानदार वल्वला अंगेज तकरीर जो है सिपा सालार जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है। और ये उस नैज के ऊपर, उस पाकिस्तान के टर्निंग पॉइंट के ऊपर की है जब पाकिस्तान एक टेक ऑफ की पोजीशन के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक टर्न अराउंड के सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, मगर साथ साथ जैसे ही पाकिस्तान इकोनॉमिकली वाइबल वाइब्रेंट कंट्री बनने की जानिब जा रहा है, दूसरी जानिब जो दुश्मन, उसकी चालें भी मजीद तेज़ हो गई हैं। दुश्मन हर तरफ से वार कर रहा है और सबसे अहम स्ट्रैटेजी इसका दुश्मन की ये है कि लोगों के दिलों में नफरत, बुग़्ज़ भरा जाए, लोगों के अंदर जो है अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा, एक बेयकीनी की फ़िज़ा यहाँ पर क्रिएट की जाए और लगे ऐसा एक तासुर ये दिया जाए कि नॉन स्टेट एक्टर्स या ऐसी जो मिलिटेंट प्रॉक्सीज़ हैं वो पाकिस्तान को ओवरवेलम कर रही हैं या पाकिस्तान के ऊपर जो है हावी आ रही है रियासत पाकिस्तान के ऊपर। तो ये जो दुश्मन एक एजेंडा फैला रहा था, एक बारूदी सुरंग दुश्मन के हाथ में ये थी, उसको कंप्लीटली जो है उन्होंने एनिलेट कर दिया। आर्मी चीफ की स्पीच ने कौम का लहू गरमा दिया और कौम को दोबारा जो है एक तकवीत दी, एक जज्बाती तौर पर, एक रूहानी तौर पर जो है लोगों को इतना ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया, लोगों को ये बावर कराया कि रियासत पाकिस्तान जो है, जो आप ये तमाम जो बातें कर रहे हैं और जो आपके खदशात हैं, रियासत पाकिस्तान इनको समझती है, रियासत पाकिस्तान इनको पर काम कर रही है और रियासत पाकिस्तान इनके खिलाफ फतह याब भी होगी। सबसे अहम तरीन नुकता जो उनकी स्पीच का जो मुझे लगा वो ये था कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन पाई जाती थी। कोई डर या कोई खौफ वाली या कोई रिएक्शनरी ये स्पीच नहीं थी, बल्कि एक प्रोएक्टिव स्पीच थी। और प्रोएक्टिव इस सेंस में थी कि इस स्पीच के ज़रिए से कॉन्फिडेंस झलक रहा था और वो यही कॉन्फिडेंस जो है वो आवाम को मुंतकिल करने के लिए ये स्पीच उन्होंने इतनी वल्वला अंगेज स्पीच की है, जिसके अंदर वो ख़ास तौर पर जो है बलूचिस्तान के अवाम को ये बता रहे थे कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो हमारी प्रायोरिटी है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है और बलूचिस्तान के ऊपर किसी भी तौर पर रियासत पाकिस्तान आंच नहीं आने देगी। और यहीं पर उन्होंने उस जत्थे को भी ललकारा जो ऐसा जो है मुसल्लह तशद्दुद पसंद जत्था जो बैरूनी आकाओं की ईमा के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंसी को फ़रोग दे रहा है। उस जत्थे के हवाले से आर्मी चीफ की कन्विक्शन थी ये कि इनको किसी भी किस्म का कोई स्पेस, कोई रिलीफ, कोई माफ़ी इनको नहीं दी जाएगी, इनके खिलाफ सिर्फ एक्शन होगा और ये जो ईवल फोर्सेस हैं इनके खिलाफ
बहुत जल्द जो है हम लोग फतेहयाब होंगे। तो आर्मी चीफ की जो ये कन्विक्शन थी, ये उनका जो जज्बा था, ये उनका जोश था, इस हवाले से बलूचिस्तान के अंदर भी ये मैसेज गया, वहाँ के अवाम को भी ये मैसेज गया कि पाकिस्तान की रियासत उनके साथ खड़ी है और उनको किसी भी तौर पर तना इन दहशत गर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा, इनका सफाया किया जाएगा और बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसको अनलीश किया जाएगा, वहाँ की अवाम की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। और सबसे अहम तरीन नुक्ता उन्होंने जो ये उठाया पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि आप देखते हैं एक जानिब फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग भी इंप्रूव कर रही है, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ब्लूमबर्ग जो है पाकिस्तान के रेमिटेंसेस के ऊपर पाकिस्तान को दाद दे रहा है। ब्लूमबर्ग की जो है लेटेस्ट रिपोर्ट है, इवन 3 वीक्स पहले की भी आप उठा के देख लीजिए, जिसमें बाकायदा तौर पर इंडिया दे रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तेज़ी से स्टेबिलिटी आ रही है किसकी बल्कि तवक्को भी नहीं की जा रही थी। अब पाकिस्तान में चूँकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी साथ साथ आ रही है, एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का पहिया वो जो है फाल हो चुका है, लगता है पाकिस्तान अपने टेक ऑफ मोड के अंदर है। तो आर्मी चीफ ने जो है बाकायदा तौर पर ये बात मेंशन की कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। अब इसका फैसला जो है तयन, अब जो हमारा डिस्कोर्स है वो ये नहीं होना चाहिए कि आप ये बात करें कि अब पाकिस्तान जो है वो क्या कभी तरक्की कर सकेगा, क्या पाकिस्तान कभी एक खुशहाल मुल्क बन सकेगा, क्या पाकिस्तान कभी जो है कर्जा देने वाला मुल्क बन सकेगा, क्या पाकिस्तान कभी वो मुल्क बन सकेगा कि यहाँ पर लोग जो है वो नौकरियां तलाश करने के लिए आए, पाकिस्तान अमन का गहवारा बने, यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कब आएगी। अब ये तमाम सवालात नहीं है। आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया, सवाल अब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने तरक्की कितनी रफ्तार से करनी है, चूँकि पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी जो है ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जो है कदम रख चुका है, पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की मनाजिल की जानिब गामजन है। फैसला अब हमें ये करना है, हमारा जो डिस्कोर्स है, हमारे जो सवालात हैं वो ये होने चाहिए, किस रफ्तार से पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, या हमारा डेवलपमेंट मॉडल क्या हो सकता है, हमारा वो कौन सा इकोनॉमिक मॉडल हो सकता है, कौन सी वो पॉलिसीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करे। और फिर इसके अलावा जो है आर्मी चीफ ने बड़ा 2 टोक अंदाज के अंदर ये एक्सप्लेन भी कर दिया, एक एम्बिग्विटी, एक एबहाम जो क्रिएट किया जा रहा था कि हार्ड स्टेट क्या होती है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हार्ड स्टेट जो है, जो आपने एक नेरेटिव बनाने की जो आप कोशिश कर रहे थे कुछ अफराद के, जी हार्ड स्टेट वो होती है जहाँ पर आमराना फस्ताई किस्म का फस्तायत वाला निज़ाम होता है, जहाँ पर जबर और तशद्दुद होता है, जहाँ पर जो है स्टेट जो है वो बड़ा एग्रेशन शो करती है अपनी शहरियों के खिलाफ। तो ये नहीं होती हार्ड स्टेट। आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हार्ड स्टेट क्या होती है, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ पर तमाम के तमाम जो इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रियासती धड़े हैं जितने भी, वो तमाम के तमाम आइन और कानून के मुताबिक जो है उस दायरे में रहते हुए काम कर रहे होंगे, जहाँ पर रियासती रिट होगी और रियासती कवानीन को फॉलो किया जा रहा होगा, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ की फराहमी होगी, और वहाँ पर साथ साथ जो है कायदे और कानून जो है जो आपके आइन के अंदर दर्ज है, आइन सबसे ज़्यादा मुकद्दम होगा, आइन सॉवरन कुव्वत होगा। तो आइन के मुताबिक जहाँ पर स्टेट अफेयर्स को रन किया जा रहा होगा, ये होती है हार्ड स्टेट। और ये जो हार्ड स्टेट है, इसका ये जो तस्वुर है, आपने देखा होगा कि एक हार्ड स्टेट होती है, एक सॉफ्ट स्टेट होती है। तो इसका जो है हार्ड स्टेट का तस्वुर है, ये इवन डेवलपमेंट वर्ड के अंदर भी जो है वो बड़ा अहम तरीन होता है उनकी डेवलपमेंट इकॉनमी के अंदर, जहाँ पर वो इस बात को मेंशन करते हैं बाकायदा डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से कि यहाँ पर तरक्की इस वजह से नहीं होती क्योंकि ये सॉफ्ट स्टेट्स हैं। ये क्यों सॉफ्ट स्टेट्स हैं? क्योंकि यहाँ पर माफियाज थराइव कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रग कार्टल्स, क्रिमिनल रिंग्स जो हैं वो काम कर सकते हैं, उनके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता या वो कानून को डॉज दे जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो अब चूंकि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के हवाले से ये भी इंडिया दे दिया कि पाकिस्तान अपनी तरक्की की मनाजिल की जानिब गामजन है और हमने किस रफ्तार से तरक्की करनी है, तो तरक्की के साथ लॉ इन्फोर्समेंट जुड़ा हुआ है। अगर आप जो है एक सिक्योरिटी गारंटी आप इन्वेस्टर को दे देते हैं, इवन आप देखते हैं कि अभी ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ है, इसके अंदर भी ओवरसीज क्यों पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं और वो क्यों इतने ज़्यादा पाकिस्तान के साथ डेडिकेटेड और कमिटेड नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते के लिए क्यों इतने ज़्यादा वो पुरजोश नजर आ रहे हैं, चूंकि उनको वहाँ पे आपकी जो सिपा सलार है वहाँ पे भी उनको सिक्योरिटी गारंटी दे दी गई है। उनको ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट है, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट ये स्टेट नहीं डूबने देगी, आपको प्रोटेक्शन देगी, आपको एतमाद मिलेगी और इसके साथ साथ रियासत जो है वो आपके साथ खड़ी है। आपका कोई भी कंसर्न होगा उसको एड्रेस किया जाएगा। आप रियासत जो है माँ जैसा किरदार अदा करेगी, आपको कोई मसला होगा आप रियासत के पास रुजू करेंगे, बजाय इसके कि आपको जो है ये क्राइम माफियाज के खिलाफ रेमो करम के ऊपर छोड़ दिया जाए, प्रॉक्सीज के रेमो करम पे आपको छोड़ दिया जाए। अब जो है वो रियासत वो माँ जैसा किरदार अदा करेगी, वो एक हार्ड स्टेट बन के दिखाएगी और आपके जितने भी आईनी हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तो जो हार्ड स्टेट का कंसेप्ट है ये क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब ऐसा लगता है कि जो स्पीच है ये एक ऐसे मोमेंट के ऊपर दी गई है
کہ یہ پاکستان کے لیے ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے. پاکستان کی معاشی تقدیر جو ہے وہ بدلنے لگی ہے. پاکستان اسٹریٹجیکلی بھی جو ہے اپنا کردار نبھانے کے لیے کمیٹی آف نیشنز کے اندر جو ہے وہ تیار ہے, اور پاکستان اس وقت اپنے آپ کو فلی طور پر جو ہے اکنامک ورلڈ آرڈر کے لیے انٹیگریٹ کر رہا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج پاکستان کے لیے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جو ہوسٹائل کنٹریز پاکستان کے اندر ایک دہشت گردوں کی ایک جو فضا ہے, دہشت گردی کی فضا کو جو فروغ دے رہی تھی, اس کو کچلنے کے لیے جو ہے پاک فوج کا یہ عزم, یہ ایک نئے سرے سے ایک کانفیڈنس جو ہے عوام کو انکلکیٹ کرتا ہے. عوام کے اندر جو ہے ایک نئے سرے سے اعتماد ریاست کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا کلی کردار ادا کرے گا. امید اسی بات کی ہے کہ اب ہر پاکستانی اس میسج کو اڈاپٹ بھی کرے گا اور اس میسج کے اکارڈنگ مزید پاکستان کے لیے محنت بھی کرے گا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.